वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा एथिक्स का क्वेश्चन, जो कि इस बार के पेपर 2025 में पूछा गया था। दैट इज़ कीपिंग द नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड, एग्जामिन द एथिकल डायलेमास रिलेटेड टू द कंट्रोवर्सीज ओवर द एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज़ इन द कंट्री। सो मेन थीम इसमें हमें डायलेमा पूछा है हमसे, किस किस के बीच में, एक तो नेशनल सिक्योरिटी के बीच में और जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसके बीच में, जो भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, स्पेशली जो हमारा हिमालयाज़ वाला रीजन हो गया या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर में रीजन है, उसके बारे में स्पेशली यहाँ पे बात की जा रही है। उसके अंदर हमें क्या क्या डायलेमास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो इस 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट हम इसके अंदर दे सकते हैं, राइट। और पॉइंट्स के अंदर में अगर हम अलग से उसमें हेडिंग बता के दिखा दें डायलेमा की और एग्जाम्पल की, तो और भी अच्छे से हमारा जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो जो मेन चीज़ इन्होंने हमसे पूछी है उसके बारे में से ही हम इसका जो है इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। दैट इज़ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वाइटल फॉर स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस, स्पेशली एमिड चैलेंजेस फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, राइट। नेक्स्ट बता सकते हैं लाइक हाउ एवर दिस क्रिएट्स एथिकल डायलेमास बिटवीन सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसके अंदर जो हमने एग्जांपल दिए हैं ना, मैंने इसके अंदर एग्जांपल वो मोस्टली चाइना की साइड से है, पाकिस्तान की साइड से एग्जांपल नहीं दिया, मुझे कोई याद नहीं आ रहा था। सो अगर आपको याद आए कोई इस तरीके का हुआ हो एग्जाम्पल तो आप बता सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है। सो एथिकल डायलेमास इन्वॉल्व, हेडिंग दे देंगे इसकी अलग से। पहला है हमारा सिक्योरिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम जितना हो सके पॉइंट्स के अंदर दे देंगे, अलग अलग अपने कीवर्ड्स के फॉर्म में देंगे। जैसे क्वेश्चंस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं डायलेमा के अंदर, तो काफ़ी अच्छा रहेगा इसके अंदर। सो फर्स्ट थिंग इज़ कॉम्प्रोमाइज़ इकोलॉजी फॉर ट्रूप मोबिलिटी। ये हमारा डायलेमा इसका, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि आपका 4 धाम का जो हाईवे है वो उसके बारे में। दैट इट इज़ एन ऑल वेदर डिफेंस रोड यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे डायलेमा किसके साथ आ रहा है इसका, वर्सेस लैंडस्लाइड्स एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सेकेंड इज़ योर प्रेजेंट सिक्योरिटी वर्सेस इंटरजेनरेशनल जस्टिस। हर एक में मैंने पॉइंट में यही किया है, पहले लिखा है डायलेमा, उसके बाद में बताया है इसके एग्जाम्पल। नाउ इसके अंदर में क्या होगा, प्रायोरिटाइज प्रेजेंट सिक्योरिटी और फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम, दैट इज़ अरुणाचल हाइड्रो पावर, जो टैलेंट का जो यहाँ पर प्रोजेक्ट है, रिवर जो था अपना दरी रिवर और उसके जो बनाए गए थे 2 प्रोजेक्ट उसके ऊपर दिबांग वैली के अंदर में स्पेशली, ठीक है। सो एनर्जी एंड डिफेंस वर्सेस सिस्मिक रिस्क इकोलॉजिकल लॉस। नेक्स्ट थर्ड इज़ योर नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस लोकल लाइवलीहुड्स। इसके अंदर में क्या आएगा, इसके अंदर में आएगा आपका राइट्स ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ वर्सेस लार्जर नेशनल सिक्योरिटी। और इसके एग्जांपल में हम लद्दाख वाला एग्जांपल दे सकते हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि लद्दाख रोड एक्सपेंशन देखने को मिला। उसके अंदर जो है आपका ट्रूप मूवमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ छांगपा नोमैड्स या फिर वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट, इन दोनों के बीच में यहाँ पर डायलेमा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आएगा अपना ट्रांसपेरेंसी वर्सेस स्ट्रेटेजिक सीक्रेसी का। इसमें आ जाएगा डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी वर्सेस मिलिट्री कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, इसके एग्जांपल में हम दे सकते हैं सियाचिन प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसके अंदर में हमने क्या देखा कि जो आपका इकोलॉजिकल कंसर्न्स हमें देखने को मिलते हैं वर्सेस द सीक्रेसी ऑफ डिफेंस ऑपरेशंस, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्या, फोर्थ पॉइंट। सो इस तरीके से एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है इस आंसर के अंदर में। पहले हमने हेडिंग लिखी, फिर हमने उसका डायलेमा बताया, फिर हमने उसके एग्जाम्पल बताया। तो दूर से हमारा ये जो स्ट्रक्चर है एक दिखना चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। चलते हैं अब अपने 5th पॉइंट पे, दैट इज़ द डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर में क्या लिख सकते हैं हम, इकोनॉमिक या मिलिट्री ग्रोथ वर्सेस बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। इसके अंदर में एग्जाम्पल जो मैंने दिया है वो आपका निकोबार प्रोजेक्ट का दिया है, ठीक है। सो इसके अंदर में क्या आएगा आपका, ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पोर्ट वर्सेस रेन फॉरेस्ट एंड ट्राइब लॉस। अब इसके अंदर में जो है एग्जैक्टली बॉर्डर नहीं बना रहा है, बट ये बॉर्डर जैसा ही हो जाएगा, अपना स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, इसीलिए इसका मेंशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब हमने इसके अंदर वे फॉरवर्ड बताना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। डायलेमा देने से हमारा जो आंसर है ये कंप्लीट नहीं होगा, इसको हमें वे फॉरवर्ड के थ्रू सपोर्ट करके यहाँ पे बताना होगा। ऑलरेडी हमारा सारा पेज भर चुका है, 5 पॉइंट्स बताए हैं हमने, तो वे फॉरवर्ड में मैंने यहाँ पे 3 बताए हैं। अब इसमें एक काम कर सकते हैं, 4 पॉइंट्स देके वे फॉरवर्ड के अंदर 2 पॉइंट्स और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने कौन कौन से लिखे हैं? प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल, ओनली एसेंशियल प्रोजेक्ट्स विद लीस्ट harm. Second is checks and balances, afforestation, disaster risk assessment, and third is your inclusive process, that is consult locals within security limits. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर वे फॉरवर्ड के एक पॉइंट बढ़ा सकते हो आप, और पीछे ऊपर वाले में से एक हटा भी सकते हो, तो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट इज इसका कंक्लूजन लिख देंगे। थस ट्रू सिक्योरिटी लाइज इन डिफेंडिंग बोथ टेरिटोरियल सोवरेनिटी एंड द इकोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ द नेशन, बिकॉज हमारे लिए ये दोनों चीज़ें नेसेसरी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक वो नहीं दे सकते, एक पॉइंट को सपोर्ट नहीं कर सकते, हमें दोनों को ही सपोर्ट करना होगा। ओके, तो यहीं पर हमारा आंसर होता है समाप्त। अब मिलते हैं हम कल नए क्वेश्चन के साथ, नए एथिक्स के क्वेश्चन के साथ। और आप बताइए इस आंसर को आप कितने मार्क्स देंगे 10 में से? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।